आवर्धन करें और आमंत्रित है नन्हे मुन्ने बच्चे। Very good. तालियां बजाते रहो भाई। जाओ। चलिए, रैंप वॉक अच्छा लगा? क्या मिली जुली सी आवाज आ रही? यस सर, नो सर? अच्छा लगा या नहीं? चलिए तो एक बार जोरदार तालियां बजा दी हमने। अभी हमारे पास 2 और कार्यक्रम शेष हैं, तो बहुत अच्छा लगा। चलिए, अच्छी बात है। जब पूछते हैं तब नहीं बोल रहे हैं, बाद में बोल रहे हैं। आदरणीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, सम्मानीय सभी शिक्षकगण एवं मेरे छोटे बड़े भाइयों और बहनों, जैसा आप सभी को विदित है कि आज हम सब यहाँ बाल दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं, तो मैं आप सभी को यह बताने जा रहा हूँ कि हम बाल दिवस क्यों मनाते हैं। यह दिन सिर्फ बच्चों का उत्सव नहीं, बल्कि उनके सपनों, अधिकारों और भविष्य को सम्मान देने का दिन है। 14 नवंबर को मनाया जाने वाला बाल दिवस हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती है। उन्हें बच्चों से गहरा लगाव था। वे कहते थे कि बच्चे देश की आत्मा। हमारे देश के एक महत्वपूर्ण राष्ट्र कवि हुए हैं मैथिली शरण गुप्त जी। उन्होंने लिखा था कि जिसको न निज देश तथा निज गौरव का अभिमान है, वह नर नहीं पशु निरा है और मृतक समान है। यानी हमें हमारे देश की संस्कृति पर, हमारे देश के महापुरुषों पर, हमारे देश की जो सभ्यता है, हमारे देश की जो पद्धतियां हैं, इन सभी पर गर्व करना चाहिए। और हमारे महापुरुष कहीं ना कहीं हमारी उसी संस्कृति के परिचायक हैं, जो हमें प्रेरणा देते हैं। उनके जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम देश की उन्नति में कैसे अपना योगदान दे सकें। मैं इस कार्यक्रम की अंतिम कड़ी के रूप में, बच्चों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रमों की अंतिम कड़ी के रूप में मंच पर आमंत्रित करता हूं कुमारी ज्योति पटेलिया को कि वे आएं और अपनी एक गीत प्रस्तुति दें। कुमारी ज्योति पटेलिया। सुप्रभात सभी को। जैसा कि आप सभी को पता है, आज जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस है, जिसे सभी बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए बच्चे भी जवाहरलाल नेहरू जी को चाचा नेहरू कहते थे। इसी के उपलक्ष्य में एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई है, जो कि इस प्रकार है।
चाचा नेहरू प्यारे थे, 14 नवंबर को जन्मे थे, देश के पहले प्रधानमंत्री थे, भारत माँ के राज दुलारे थे, बच्चों को बहुत प्यारे थे, हमेशा ही मुस्कुराते थे, अचकच में फूल लगाते थे, बच्चों से प्यार जताते थे, स्वतंत्रता के सच्चे सेनानी थे, देश के बहुत प्यार करते थे, देश की शान बढ़ाते थे, देश पर जान लुटाते थे। चाचा नेहरू प्यारे थे, भारत माँ के राज दुलारे थे। हम दुआ करते हैं उस खुदा से कि दुनिया के सारे बच्चे हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, फूलों के जैसे महकते रहो, पंछी के जैसे चहकते रहो, सूरज की तरह चमकते रहो, इतने प्रभावशाली बने कि अपने माता पिता का ही नहीं बल्कि देश के गौरव बने। धन्यवाद। मैं इस कार्यक्रम की अंतिम कड़ी के रूप में, अंतिम मगर सबसे महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा स्थानीय विद्यालय के प्राचार्य महोदय को कि आप आए और विद्यार्थियों को अपने आशीर्वचनों से लाभान्वित करें। माननीय प्राचार्य महोदय। आदरणीय प्राचार्य महोदय, विद्वान साथियों, प्यारे बच्चों, सभी को सुप्रभात और सभी बच्चों को बहुत सारी बाल दिवस की शुभकामनाएं। यहाँ डाइस पे खड़े होकर देखने से ऐसा लग रहा है जैसे बगीचे में बहुत सारे मैरून कलर के सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। तालियां। बहुत सुंदर। आपके जो यूनिफॉर्म है वो बिल्कुल एक फूल की तरह लग रही, सुंदर पंखुड़ियां हैं मैरून कलर की, उसमें व्हाइट कॉलर्स आपके झांक रहे हैं जैसे पंखुड़ियों में व्हाइट कलर की प्रकृति ने कोई चित्रकारी की है। और आप आज बहुत प्रसन्न भी हैं क्योंकि आज आपका दिवस है। सभी बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट है और प्रसन्नता है। सच में लग रहा है कि जो आयोजक है उन्होंने बहुत अच्छे से बाल दिवस का आयोजन किया है, उनको बहुत बहुत साधुवाद। बच्चों ने जो रैंप पे जलवा बिखेरा बहुत सुंदर था। 6वीं क्लास के बच्चे थे, बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत आत्मविश्वास के साथ वो रैंप पे चले। जिसमें सबसे पहले वाली 2 लड़कियों में एक ने बहुत सुंदर, बहुत कॉन्फिडेंटली वॉक किया, उसका नाम मुझे पता नहीं है, उसको जरूर एक प्राइज मिलना चाहिए। सभी बच्चों ने बहुत सुंदर वॉक किया और मुझे लगता है वो जीवन भर याद रखेंगे कि जब वो 6वीं क्लास में थे नवोदय विद्यालय के रैंप पे उन्हें वॉक किया था, क्योंकि रैंप वॉक करना एक आर्ट है, लोग उसको नहीं कर सकते, पर इन बच्चों ने बहुत अच्छा किया। मुझे लगता है दूसरे बच्चों को मौका मिलता तो शायद वो भी बहुत अच्छा कर सकते। जब आगे कभी प्रोग्राम हो तो आप भी करिए। बच्चों, बाल दिवस के अवसर पर जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बच्चों ने आपको बता दिया, आप बहुत बचपन से जानते हैं और बच्चे बड़ों की बात मानते, इसको मत भूलिए। धन्यवाद। हमें आशा है कि विद्यार्थी आपके आशीर्वचनों को ग्रहण करेंगे और जीवन में अक्षरशः पालन करने का प्रयास करेंगे। मैं स्थानीय विद्यालय के प्राचार्य महोदय को आग्रह करूंगा कि वे मंच पर आएं और अपने आशीर्वचनों से विद्यार्थियों को लाभान्वित करें। माननीय प्राचार्य महोदय। सभी को सुप्रभात। आज बाल दिवस के इस अवसर पर बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई खुश कम दिख रहे हैं। और तो मैडम ने आपको बहुत सारी बातें बताई और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? खुश रहना। एक बार फिर आपको याद दिला दें, मैंने पहले ही बताया आपको कि ऐसा कोई काम बताओ आप जो आप खुश रहने के लिए ना करते हो। सब खुश रहने के लिए करते हैं। अच्छा खाना, जिस दिन अच्छा खाना मिल जाता है तो आप क्या कहते हो? अरे आज तो खाना बहुत अच्छा था, आज तो बहुत खुश होते हो ना? बोलो, होते हो ना? कोई आपकी बहुत तारीफ कर देता है, उस दिन क्या करते हो? बहुत खुश हो जाते हो। कोई आपको बहुत अच्छे कपड़े दे देता है तो खुश हो जाते हो। बहुत अच्छे, बहुत पैसे दे देता है, जैसे आपको लोग कुछ भी खरीद लेंगे तो बहुत खुश हो जाते हो। तो आप नहीं, सारे इंसान सब खुशी के लिए काम करते हैं। मतलब कोई भी इंसान है, वो जो भी काम करता है अपने जीवन भर, वो किस बात के लिए? लोग बड़े होके मकान बनाते हैं तो बहुत अच्छा, बड़ा, हमेशा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। ठीक है। और चलो आज इस मौके पे सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। और
कल हमने आपको लिए अलग से टॉफी मंगाई है कि आज बच्चों का दिन है तो टॉफी खाना लगता जरूरी है ना? खाएंगे ना? लेकिन रैपर मत फेंकना भाई, रैपर जो है डस्टबिन में डाल देना। धन्यवाद। सर ने खुशी की बात ही की है और आप लोगों के लिए खुशी का ही मौका है कि आपको टॉफियां भी वितरित की जा रही हैं, ये भी बच्चों को एक खुशी दिलाती हैं। तो मैं दीपिका मैम से आग्रह करूंगा कि वे एक बार टॉफी वितरण का कार्यक्रम संपन्न करें। देखिए हेमन क्या मिला? डेयरी मिल्क। मैं कार्यक्रम के अंत में, चूंकि किसी भी कार्यक्रम का जब आयोजन किया जाता है तो उसके पीछे कई महती भूमिकाएं होती हैं, तो उन भूमिकाओं के धन्यवाद ज्ञापन हेतु मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं श्री रामवीर सिंह जी मीणा को कि आप आएं और धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। उपप्राचार्य महोदया एवं सभी मेरे विद्वान शिक्षक साथी और प्यारे प्यारे बच्चों, सभी को सुप्रभात। सुप्रभात सर। इस सर्वप्रथम तो मैं इस मंच की ओर से, पूरे विद्यालय परिवार की ओर से आप सभी को इस बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको प्राप्त हों। और जैसा मुझे आदेश हुआ है तो सर्वप्रथम मैं क्लास 6 के उन छोटे छोटे बच्चों को इस मंच की ओर से, विद्यालय परिवार की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे विद्यालय की उपप्राचार्य महोदया, जिन्होंने हमें इस मंच की ओर से एक बच्चे बनकर के रहने में जो आनंद है, सुख है, वो कितने भी बड़े अधिकारी बन जाइए, कितने बड़े इंसान बन जाइए, वो आनंद जो बचपन में है वो कभी नहीं मिलता है। तो इस मंच की ओर से उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि बच्चों को उस चीज़ का स्मरण कराया कि आप बच्चे बने रहें और बच्चे की ज़िंदगी में जो जीवन है वो कहीं नहीं है, तो उस जीवन को आप एंजॉय करेंगे, उसको आनंद करेंगे। मैं इस मंच की ओर से हमारे विद्यालय के प्राचार्य जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बच्चों की भावनाओं को ध्यान में रख करके और पहले से ही ये जो आपको अपने खाने का बंदोबस्त, जो मिठास युक्त जो आपकी सुबह है, उसके लिए मैं इस मंच की ओर से जोरदार तालियों के साथ सर का धन्यवाद दें सभी, क्योंकि सर हमेशा आपकी सुखद और स्वस्थ जीवन के लिए हमेशा सोचते रहते हैं। दिन और रात उनका प्रयास ये रहता है कि हमारे आए हैं जो खाने की व्यवस्था हमने सर के मार्गदर्शन में अपने विद्यालय के भोजनालय में देखी है, वो बाकी के विद्यालयों में इतनी अच्छी नहीं कही जा सकती है। आप भी खेल के अवसरों इस कार्यक्रम में जुड़े हुए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। आपने बैठ करके यहाँ पर रसास्वादन किया था, बातों का सुन करके, विचारों का, और हमारे सभी स्टाफ को एक बार पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। और भारत माँ के सपूत का जन्म दिवस माँ भारती के जयघोष के बगैर मनाया जाए तो अधूरा रह जाएगा। तो एक बार माँ भारती का जयघोष करेंगे मेरे साथ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद, जय भारत।